ध्यान दे। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्या, अरे बोलते हैं 2D, इसी का नाम सर प्रोजेक्टाइल। अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे सर। 2D मतलब टू डायमेंशनल सर, एक्स वाई बात कर ले, वाई जेड बात कर ले, जेड एक्स बात कर ले। मतलब सर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो दो एक प्लेन में मूव करे, यानी दो एक्सिस में मूव कर सकते हैं, जैसे में एक्स और वाई। और तो अपन बोल देंगे 2D इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मान लीजिए कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो एक्स वाई में अगर मूव कर रही है तो एक काम करें सर, उसका कोई इक्वेशन होगा क्या, बात कर लेंगे। उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर r अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? एक और है बात, इसको अगर जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे आएगा क्या, y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर। ये एक्स वाई क्या है जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है, x में कितना डिस्टेंस जा रही है, y में कितना डिस्टेंस जा रही है। अगर मान लीजिए प्रोजेक्टेड है किसी एंगल थीटा पे, ठीक ना, एट टाइम पे किसी भी एट इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट पे अगर हमें चाहिए कि x में कितना गई, y में कितना गई, दोनों का रिलेशन चाहिए, तो अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर लेंगे। बात समझे? अगर मान लीजिए कि पहले से ही हमें इक्वेशन दिया हुआ हो, तब अगर पूछा किस एंगल पे हम प्रोजेक्ट किए होंगे, उसकी रेंज क्या है, उसकी एच मैक्स क्या है, उसकी बात कर लेंगे। तो मान लीजिए कि इफ ये ऑलरेडी गिवन है हमें, इफ y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में इक्वेशन, जैसे मान लीजिए भैया y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर दिया ऐसे। अब बोल दिया किस एंगल पे प्रोजेक्ट किए होंगे, तो तुरंत आपको बोलना है tan थीटा इक्वल टू, और जल्दी बोल दे a बाई बी, नहीं सिर्फ a, ये जो रहेगा उसी को बोल देंगे क्या, तो tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगी। r इक्वल टू a बाई बी, r क्या है, रेंज है, रेंज tan थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगी। रेंज क्या है, a बाई बी, a क्या है 3, b क्या है 4, tan थीटा रेंज क्या हो जाएगी 3 बाई 4। h मैक्स कितना हो जाएगी, h मैक्स बात कर रहे होंगे, यानी हाइट कितना अटेन कर पाएगी, a स्क्वायर अपॉन 4b। बात समझे क्या? a क्या है सर, यहाँ एग्जांपल हमने लिया है y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, तो ये जो a है ये b है। बात समझे क्या? अरे हाँ, तो a स्क्वायर बाई 4ab, a कितना है सर 9 हो गया सर, a स्क्वायर 4 भी कितना 4 इंटू 4 यानी 9 बाई 16 हो जाएगा। बात समझे क्या? ये एच मैक्स हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी, ये हमारी tan थीटा इक्वल टू 4 हो गई, 3 हो गई, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 हो गई। बात समझे क्या? अब एक बात समझो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम। सर एक प्रोजेक्टाइल का हम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मान लीजिए किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए इस एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे अगर बोलेगा, यहाँ पे अगर u स्पीड से हम प्रोजेक्ट किए हैं, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएं सर u cos थीटा। सर इसके एंगल के साथ हमने लिया, इस पे सर u cos थीटा ही होगा, यहाँ पे u cos थीटा ही होगा, किसी भी इंस्टेंट पे u cos थीटा ही होगा। अगर ये याद नहीं करना है, अब मान लीजिए एंगल अगर यहाँ से दे दिया तो ये क्या हो जाएगी सर, ये u cos थीटा हो जाएगी, ये u sin थीटा हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए एंगल किससे दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल किससे दिया है, हॉरिजॉन्टल से दिया है कि वर्टिकल से दिया है। तो कभी ये याद ना रखें कि u cos थीटा सर होती है हॉरिजॉन्टल, कभी नहीं, u sin थीटा भी हो सकती है, एंगल किससे दिया ये इंपॉर्टेंट है। बात समझे क्या? अरे हाँ, उसके बाद g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, g हमेशा नीचे ही लगेगा सर, ऐसा नहीं कि g सर एंगल पे होगा, नहीं। हाँ, आप g को जिधर चाहें आप उधर आप ले सकते हैं, लेकिन g हमेशा लगता है नीचे ही, ठीक है। अब एंगल विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t, मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे हम प्रोजेक्ट किया, अब कह रहा है कि मान लीजिए किसी t टाइम पे, यानी बोल दिया कि 2 सेकंड बाद कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, उसके लिए अपन क्या करें, tan अल्फा इक्वल टू vy अपॉन vx। मान लीजिए कि यहाँ ध्यान देंगे, अगर थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, बोल देगा कि 2 सेकंड बाद, मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है, 2 सेकंड बाद अगर u स्पीड से हमने भेजा, तो यहाँ सब ux जो होगा इसके बराबर होगा, हाँ या ना, ux जो होगा u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन uy जो होगी, यहाँ पे अगर vy हम बात कर रहे हैं, vy क्या होगी सर, अलग होगी, जो y की डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी चेंज करते रहती है। बात समझे क्या? तो vy अपॉन vx कर देंगे, vx की जगह हम क्या लें u cos थीटा, क्योंकि हमारा सेम रहता है एक डायरेक्शन की वेलोसिटी। उसी तरह
ये वी वाई आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और g हमें नीचे है तो माइनस जी टी ले लिया। अब v यू वाई आपको पता है सर, अगर इस एंगल से हम प्रोजेक्ट करें तो यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, इसलिए हमने यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा एंगल हम चेंज कर सकते हैं क्या सर, मान लीजिए इससे एंगल दिया उससे दिया है तो अलग आंसर आ जाएंगे। बात समझे। आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ध्यान देंगे। मान लीजिए जरा इधर ध्यान देंगे, अगर किसी एंगल थीटा पे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, स्पीड यू है, ठीक। अब बोल देगा कि ये यू जो v हमारी होगी, मतलब इसके बाद वाली जो वेलोसिटी कब u और v आपस में परपेंडिकुलर हो, तो मान लीजिए यहाँ पे तो हो नहीं सकती, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा जब v ऐसे होगा तो ये वाली ऐसे लेंगे और ये ऐसे लेंगे, यानी परपेंडिकुलर कब बन रही होगी वो टाइम पूछ देगा आपको, तो कब ऐसा बनेगा u बाई जी साइन थीटा, t इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा पर हमारे u और v परपेंडिकुलर है। बात समझे क्या। अब बोल रहा है कि ठीक है परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी होगी कितनी, तो v इक्वल टू यू कॉट थीटा, जरा ध्यान देंगे u कॉट थीटा, यानी इस यहाँ पे जब बोलेगा कि u और v आपस में परपेंडिकुलर है तो v कितना होगा, तो आपको बताना u कॉट थीटा होगा। ये दो क्वेश्चन है भैया, परपेंडिकुलर कब होगी टाइम चाहिए हमें u बाई जी साइन थीटा, अब जब परपेंडिकुलर है तब वेलोसिटी कितनी होगी u कॉट थीटा। बात समझे क्या। अब बोलेगा दूसरा कंडीशन जरा ध्यान देंगे, वेलोसिटी व्हेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स अल्फा। अब जैसे अल्फा किसी एक इंस्टेंट पे बना रहे थे, मान लीजिए एंगल अल्फा बन रहा था, अब उस पे हमें चाहिए वेलोसिटी कितना, तो आपको पता है सर v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। क्यों सर, इधर जरा बात को ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इसको हम हटाते हैं, जरा जरा ध्यान देंगे। बोल रहा है कि वेलोसिटी व्हेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल बिकम्स अल्फा, उस टाइम पे वेलोसिटी निकालेगा, तो जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए शुरू में हमारा u था, किसी टाइम t पे एंगल बना रहा है ये अल्फा, ठीक ना, तो इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, मान लीजिए v है तो v cos अल्फा, और आपको पता है कि यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये हो गई आपको u cos थीटा। अरे हाँ, अब x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा। अरे हाँ या ना, तो u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा, यही तो बात इसने लिखा, v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा। अब यहाँ से v हमें चाहिए तो क्या कर लें, u cos थीटा बाई cos अल्फा आ जाएगी। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सेम लेवल, जरा ध्यान देंगे। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट किया है हमने किससे, u स्पीड से, अब बोलेगा सेम लेवल पे, मतलब इसके बीच में यहाँ से यहाँ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा। दिमाग में चला क्या, अरे हाँ आगे बढ़ जाए, तो ये दिमाग में रखना है कि सर प्रोजेक्टाइल की जब भी बात होगी हमें x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है जितनी शुरू में रहेगी उतनी बाद में रहेगी, या कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एट एनी टाइम t उतना ही रहेगी, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। बात समझ आ रही है। और एंगल किससे दिया है ये इंपॉर्टेंट है, हम कभी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे क्या, कि जरा इधर बात करते हैं ना, बोलते हैं कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, इधर ध्यान दें सर, इधर अगर किसी u स्पीड से एंगल थीटा पे हम बोलते हैं तो आप बोलते हो t इक्वल टू, तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत दिमाग पे रटा होता है 2u sin थीटा बाई g बोलते हो, 2u sin थीटा बाई g। अरे ठीक है ये रटना नहीं है, इसको अगर बोल दिए तो ये डायरेक्ट बोले 2u sin थीटा बाई g गलत है सर। एंगल अगर हमने हॉरिजॉन्टल से दिया तो सकते हैं, अगर हमने एंगल किससे दे दिया, ये अगर थीटा डैश हो गया तो ये क्या हो 90 माइनस थीटा डैश हो जाएगी। सर एंगल किससे दिया है वो इंपॉर्टेंट है, बात समझे। यानी इसको ये बोल दें सबसे अच्छा क्या रहेगा, जरा इधर ध्यान दें, सबसे बढ़िया क्या रहेगा सर, 2u sin थीटा बाई g कब आता है, जब आप एंगल लेते हो हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से लेंगे तो अलग आएगी। तो एक काम करें, ये बोल देना u sin थीटा किसकी वेलोसिटी है सर, y डायरेक्शन की। बात समझे क्या, यानी ये बोल दें 2u y बाई g हो जाएगी क्या, हाँ या ना। 2u sin थीटा किसकी है सर, u y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये दिमाग में चलना चाहिए। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालने के लिए सब जिससे एंगल होगा उससे बात कर लेंगे, क्लियर है। अगर बोलेगा t इक्वल टू 2u y बाई g, ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट थी। उसी तरह अगर h मैक्स की हम बात करेंगे तो आप क्या बोलते हो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g बोलते हो आप,
यही। अब इसको बोलने से अगर एंगल हमारा चेंज कर दिया तो अगर ये आप हॉरिजॉन्टल से रहता है तो आप एच मैक्स बोलते हो, बात समझे क्या। लेकिन अगर एंगल हमारा चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो तब क्या होगा, इससे अच्छा ये याद करना है आप, u sin थीटा का होल स्क्वायर है, यानी u y ध्यान देंगे, u y का होल स्क्वायर बाई g h मैक्स हो जाएगा। अरे हाँ यार ना, uy का होल स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू h मैक्स हो जाएगा। क्लियर है, जरा ध्यान देंगे। उसके बाद हाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान देंगे, इधर अगर रेंज की बात करें तो रेंज की तो आप पढ़े हैं ना सर, याद भी आप लोग को है क्या सर, इधर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, ये आपका रेंज का फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या, ये सब क्या कभी भी लगेगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कहीं से एंगल दिया हो ये लगेगा ही लगेगा। रीजन क्या है सर, मान लीजिए अगर इसको आप क्या लिखते हो, u sin 2 थीटा क्या बोल सकते हैं आप, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक बार u cos थीटा इंटू u sin थीटा, यही तो बात चलेगी ना, यानी 2 u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, एक बार u sin थीटा एक बार u cos थीटा अपॉन g, यही होगा, यानी ux और uy, यानी इसको ये आप बोल सकते हो 2ux uy बाई g, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू 2 बाई g होगा। अच्छा अगर मान लीजिए हमने ये थीटा दिया, ये 90 माइनस थीटा होगा सर, किसी से आप एंगल दोगे ना तभी तो आप बोलते हो रेंज क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों की रेंज क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। आप चेंज करके देख लो, अरे साइन थीटा cos थीटा दोनों साथ में ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई क्या। यानी सर रेंज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि किधर से आप हॉरिजॉन्टल से दे रहे हो कि वर्टिकल से दे रहे हो आप एंगल, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क डाल देगा और किस पे, एच मैक्स पे डाल देगा। यानी इससे अच्छा याद क्या करें, जब याद करना हो तो क्या करें सर, y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू 2 बाई g हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g h मैक्स हो जाएगा। और रेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं भैया, एंगल पे जैसे हम 90 माइनस थीटा पे जो रेंज होगा वही थीटा पे हो जाएगा, बात समझेंगे, दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हमारा रेंज सेम होगा। यानी रेंज का फॉर्मूला आप चाहे तो याद कर ले, 2ux uy बाई g, बात समझ में आई क्या। अरे हाँ अब तो बोल दो, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को याद ध्यान देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक काफी जाना माना है, ध्यान देंगे इधर बहुत वी ए, इधर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाई ए आर, ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है, वी क्या है सर, किसी पॉइंट पे स्पीड हमारी है, आर क्या है, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कंडीशन दिया है क्या, वी क्या है, स्पीड एट एनी गिवन पॉइंट है, ए आर क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मान लीजिए इधर वेलोसिटी आ रही है, आपकी जी लग रही है नीचे, अब आप क्या करो, इसको ले आओ वी के परपेंडिकुलर जी का वो कंपोनेंट, ये ए आर क्या है, जी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बात समझे क्या। और बोथ वी एंड ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसी से तो बात आई समझ में। अरे हाँ या ना, जब ऐसा कंडीशन हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यू स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया, बात समझे क्या, किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे, अब बोल देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, वेलोसिटी पूरी की पूरी किसमें रहती है, एक्स डायरेक्शन में, यानी यू एक्स में होगी, ठीक ना, यानी यू एक्स जितना ये कितना होगी, यू कॉस थीटा सर, और यू एक्स कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे बोल दे कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई ए आर, वी कितने हो जाएगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए आर, जी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जी तो है सर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। यहाँ पे बात करेगा तो सर नीचे जी होगी, अब इसकी इधर वाली कंपोनेंट, यहाँ पे बात करोगे तो सर नीचे जी होगी
और वेलोसिटी इधर में है, तो ये वाली कंपोनेंट हमारी जी की, यानी हमेशा याद रखें कि जी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा उसी को हम AR बोल लेंगे। यहाँ पे बात समझ में आई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ R इक्वल टू NH, एक लाइन में ये इंपॉर्टेंट है, अगर R और H में रिलेशन है, रेंज और H मैक्स में रिलेशन है, तो क्या करेंगे, इफ R इक्वल टू NH, तो tan थीटा बोलेगा किस एंगल पे प्रोजेक्ट किए होंगे। तो अगर एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, बोलेगा R इक्वल टू 2H है, जो रेंज है H मैक्स का डबल है, तो फिर एंगल बताया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू 4/n। n क्या है, कितना टाइम्स R जो है हाइट के कितना टाइम्स है, तो कितना है 4/2 है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा 2, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, अरे tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2 है, क्लियर। तो ये अपन यूज कर लेंगे फॉर्मूले में, को जो भी फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे PYQ में, पक्का इधर जरा ध्यान देंगे। अब स्केलर और वेक्टर जरा ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर फील आएगी। सर आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, आपको पता है सर डिस्टेंस स्केलर है, हीट एनर्जी सब स्केलर है, एक बार मोमेंटम क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा इधर देखें कैसे रिप्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए सर दो वेक्टर का सम तभी ले सकते हैं जब या तो उसकी HH या फिर TT मिले, यानी हेड हेड या टेल टेल साथ में मिलेगी तभी उसके बीच का एंगल आएगा और उसको हम ऐड कर लेंगे। बात समझे क्या, तो जरा देखें B प्लस CF हो सकता है क्या, B नीचे जा रही है और C किधर जा रही है इधर, तो इन दोनों के बीच में इधर आएगा ना F, जबकि ये F इधर है, नहीं होगा। D प्लस C F हो सकता है क्या, जरा देखें D प्लस C कौन सा है, D किधर है, इधर है, C किधर है, अरे बोल रहे C इधर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, F इधर जाएगा, जबकि F इधर हो रहा है। D और E का जरा देखें, D कौन सा है, ऊपर है D, D ऊपर है, E किधर है, E इस साइड, तो F इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, सर इन्हीं के बीच में जाएगा, यही तो होगा। बात समझ में आ रही है, यानी हमारा C हो जाएगा, करेक्ट है। इधर जल्दी से ध्यान देंगे सर, रिजोल्यूशन हो गया, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 फलाना ढिमकाना जो दिया है, तो यूनिट वेक्टर का बात समझेंगे, बोल क्या रहा है, यूनिट वेक्टर क्या है सर, उसकी मैग्नीट्यूड 1 आनी चाहिए, बस दिमाग में इतना चलना चाहिए, डायरेक्शन जिधर आप लगा देंगे वेक्टर की डायरेक्शन दे देगी। बात समझे, यानी सर यूनिट वेक्टर क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी सर जो दिया है उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, यानी 0.5 का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। कितना हुआ 0.25 प्लस 0.64 प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, अरे हाँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर किए, इधर कितना हुआ, अरे 9 8.89 प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, C स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89 कितना हो गया, C स्क्वायर इक्वल टू 0.11, C इक्वल टू रूट अंडर 0.11। कहीं दिखा क्या ऐसा कुछ, देखें क्लियर है। अब वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, वेक्टर एडिशन जरा देखेंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल चाहिए आपको, पूछ रहे हैं आपको पता है वेक्टर एडिशन क्या है, एंगल के साथ खेलना है, ये ध्यान दें। इधर सम क्या है, यानी A प्लस B, ठीक है, इसकी सम किसके बराबर है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसका हम सम करेंगे कैसे होगा सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही होता है, अरे हाँ यार ना। उसके बाद बराबर में कितना माइनस से करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, क्लियर है सर। A स्क्वायर B स्क्वायर इससे कैंसिल हो गई, ये उधर गई प्लस 4AB cos थीटा इक्वल टू 0, सर 4AB से डिवाइड किए 0 ही रहेगा, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या। उसी तरह टू द वेक्टर AB सच दैट ये इसके बराबर है, तो द एंगल बिटवीन, अभी आपने निकाला है कितना 90 डिग्री, पक्का। ये क्वेश्चन देखें, काफी थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना पड़ेगा आपको। देखिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है भैया। सर इसका अपने मैग्नीट्यूड को जोड़ा है, उसको वेक्टर को जोड़ा है, यानी वेक्टर को जोड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया है उसकी बात कर रहा है। इसमें क्या है, हर वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड पहले ले लिया फिर उसको जोड़ा है, यानी इसको जरा देखेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इधर सिर्फ सर इसको हम a प्लस बी बोल सकते हैं, हाँ या ना। अब इसका स्क्वायर, अब दोनों तरफ ये रूट अंडर में आता है भैया, अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका रूट अंडर हट गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा सिर्फ, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही क्या? a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गई, इधर इधर देखिए 2ab कैंसिल हो जाएगी, क्या 2ab कैंसिल हो जाएगी, इधर cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगी, अरे इधर 1 बचा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अरे हाँ या ना सर हो जाएगी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 नहीं, इधर देखेंगे ये 0 डिग्री यहाँ, आहा ध्यान रखिएगा 0 डिग्री। आगे बढ़िए जल्दी से। अब द मैग्नीट्यूड, देखिए मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे जरा इधर। The x and y coordinates of the particle at any time are इतना दिया है, the acceleration of the particle। जरा ध्यान देंगे सर, x में दिया है, y में दिया है, यानी 2D की बात कर रहा है, मान क्या रहा है एक्सेलरेशन। तो पहले एक काम करें सर, x दिया है उसे वेलोसिटी ले, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगी। अब अलग अलग डायरेक्शन में ना, x में है तो कितना आ जाएगी, vx कितनी आ जाएगी सर, उसका डिफरेंशिएट कर दो 5 माइनस 40, अरे हाँ या ना। उसके बाद x कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 माइनस 4 हो जाएगी x। अब जरा y की बात करेंगे, 10t है, इसकी vy कितनी हो जाएगी 10, अब इसकी ay कितनी हो जाएगी सर, कांस्टेंट क्या करेंगे 0, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 4 है, और भी कितना माइनस में -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह इसको देखें, दिया है r दिया है, यानी एक्चुअल में क्या दिया है आपको, फंक्शन ऑफ द टाइम पोजीशन दिया है, पोजीशन को करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी, अरे कर लेंगे हाँ या ना, जरा ध्यान देंगे। इसके बाद पार्टिकल कितना दिया है, एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए 0 रूट, देखिए कहां से कहां दिया है एट टाइम t, ये पार्टिकल देखिए, तो यहां से आप निकाल लेंगे क्या पोजीशन वेक्टर, उसके बाद वेलोसिटी आ जाएगी, अरे हाँ या ना। एक बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी चाहिए क्या, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ही चाहिए आपको, इसमें देखें बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर कितना सर, डायरेक्शन के साथ, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है, ऐसा नहीं, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझे क्या, जरा इधर ध्यान देंगे। प्रोजेक्टाइल की जरा बात करते हैं, पहले प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। A projectile is fired from the surface of the earth with velocity 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second. V1 दिया है 5, जरा इधर देखें, V1 दिया है 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। V2 कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड। बात आगे बढ़ेंगे। And the follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. दोनों की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, सेम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेशन में बोल रहा है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। तो फिर the value of the acceleration due to gravity on the planet, अब आप जरा सा याद अगर होगा तो y equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta, अरे हाँ या ना, यही दिया था। अब जरा एंगल सेम है, अरे हाँ या ना, इधर देख लें कहाँ कहाँ गया, देखिए ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यू टू ग्रेविटी, इधर उधर एट द सेम एंगल, एट द सेम एंगल, एंगल सेम है, यानी tan थीटा दोनों के लिए सेम होगी, cos स्क्वायर थीटा दोनों के लिए सेम होगी। अब जरा दिक्कत क्या, y x जरा इधर देखें g अपॉन u स्क्वायर, क्योंकि g अलग अलग प्लेनेट के लिए g अलग होगा, u आपकी अलग है, यानी अगर बात की जाए सर g अपॉन u स्क्वायर तो अलग अलग के लिए तो g1 बाय u1 स्क्वायर इक्वल टू g2 अपॉन u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो कर लीजिए ना, एक बार जीवन दिया है क्या, अरे अर्थ के लिए पता है 9.8 है, तो किसके ये फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो 5 इसके लिए जीवन कितना है 9.8 बाई 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, इक्वल टू ऐसे देखें जरा, उसकी g2 नहीं पता है लेकिन u2 पता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो जरा इधर देखें g2 कितनी हो जाएगी 9 into 9.8 upon 25। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना।
क्लियर है। उसी तरह जरा देखिए द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए कितना दिया है इट्स वेलोसिटी, सबसे आसान क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। आपको बताया था जितनी यहाँ चलेगा उससे टकराएगा, बस डायरेक्शन जरा ध्यान देंगे। ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया, ऐसे अगर गया टकराया कैसे, तो ये y डायरेक्शन में पॉजिटिव में, x में पॉजिटिव में, जब टकराएगा ना इसकी वेलोसिटी x की तो ऐसे रहेगी लेकिन y की क्या होगी, नीचे हो जाएगी, नीचे यानी माइनस में हो जाएगी। x वाली तो सेम रहेगी, कितना से है 2i, तो 2i तो आना ही आना है सर। इसमें y वाली कितने माइनस में हो जाएगी सर, 2i माइनस 3 हो जाएगा, हाँ या ना, 2i प्लस 3j था, तो i तो सेम रहेगी 2i रहेगा। इसकी j वाली सर माइनस में हो जाएगी, 2i माइनस 3j हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे जरा आगे बढ़ जाएं, इधर इधर इधर। The horizontal range and maximum height of a projectile are equal. अपने r equal to nh पढ़े थे ना, अरे अभी पढ़ा था, r equal to nh, तो tan theta equal to 4 by n। क्लियर है। तो अब बोल रहा है r equal to h है, तो यहाँ n equal to 1 है, तो tan theta equal to कितना हो जाएगा 4 by 1 यानी 4, यानी theta equal to tan inverse 4 हो जाएगा। क्लियर है। अरे हाँ, a missile is fired for maximum range with initial velocity इतना g, the range of the missile, पता है आपको रेंज का फॉर्मूला। अरे हाँ, a projectile is fired at angle 45 degree with horizontal elevation of the projectile at its highest point। ये अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं, इसको जरा देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग चीज है। जरा इसकी बात कर लें, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, तुरंत तुरंत अभी देखते हैं। यहाँ देखें सर, इसको अगर हमने प्रोजेक्ट किया u से, एंगल थीटा से, ठीक, एंगल थीटा से, अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो होगा उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मिला दिए, ये लाइन सीधी सीधी मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगी अल्फा। अल्फा क्या है जरा देखें, अल्फा जो है एंगल ऑफ, अरे बोल दें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये क्या है थीटा, क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब जरा इधर एक दिमाग में रखना चाहिए सर, इसकी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, tan अल्फा की अगर बात करें, tan अल्फा, तो ये क्या है h max है, ये पूरी की पूरी रेंज है, तो ये कितनी हो जाएगी, रेंज बाय 2 हो जाएगी, हाँ या ना। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा p बाय b होता है ना, यानी h max बाय बेस कितना है r बाय 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, tan अल्फा और थीटा में रिलेशन आएगा कितना, tan अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2 tan थीटा। बात समझे क्या? अरे हाँ यार ना, तो यहाँ से tan अल्फा में मान क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो tan अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2, किस एंगल पे फेंके हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, यानी tan अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 2 हो जाएगा। बात समझे क्या? अरे हाँ या ना, क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो जरा देखेंगे उसी तरह द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं हुई है, निकाल लेंगे, बता चुके हैं पीछे फॉर्मूला। उसी तरह अपन सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। अरे हाँ या ना, ये जरा आपको पता है सर, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, धड़ाधड़ प्रोजेक्टाइल के हो जाएंगे। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू।